हेलो फ्रेंड्स। एग्जाम मैथ्स के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से मैं आप सभी का वेलकम करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम सीजीएल प्री 2023 के पेपर्स को चैप्टर वाइज डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, उसमें से भी हम पिछले कई लेक्चर से जो टाइम स्पीड डिस्टेंस के क्वेश्चंस हैं उनको भी मैं टाइप वाइज आपको डिस्कस करा रहा हूं, जो आपके एसएससी सीजीएल प्री 2023 के एग्जाम में पूछे गए हैं दोस्तों। ठीक है, अब देखिए, मैंने आपको नॉर्मली टाइम स्पीड डिस्टेंस के जो क्वेश्चंस बनते हैं वो करवा दिए हैं। इसके अलावा पुलिस एंड थीफ के ऊपर जो क्वेश्चंस बनते हैं वो करवा दिए हैं। इसके अलावा ट्रेंड्स के ऊपर जो क्वेश्चंस बनते हैं वो करवा दिए हैं। इसके अलावा देखिए, रेस के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ये लेक्चर आप डेफिनेटली जरूर देखिए दोस्तों। ठीक है, ये पुलिस थीफ वाला और ये रेस वाला, इसके क्वेश्चंस आजकल बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। और आज के इस लेक्चर में हम बोट एंड स्ट्रीम के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। अगर मैं बात करूं बोट एंड स्ट्रीम की, तो लगभग एक क्वेश्चन आपको हर पेपर में देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो आप पेशेंस बना के बैठिए, कंप्लीट लेक्चर को देखिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे। ठीक है, आप कंप्लीट लेक्चर को देखिए, फिर आप कमेंट करना। रियल में आपको बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी हो जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि हम बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चंस करने वाले हैं। अब मैं आपको थोड़ा इसका कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूं। मान लेते हैं जो ये फ्लो है स्ट्रीम का, इसको हम स्ट्रीम बोल रहे हैं। जो पानी है इसका फ्लो इस तरफ है, पानी का जो फ्लो है। ठीक है दोस्तों, और ये बोट है। अगर मैं देखिए, अगर मैं जो बोट है उसकी स्पीड को b मानता हूं, ठीक है, और ये स्ट्रीम है, इसकी स्पीड को मैं अगर s मानता हूं, यानी कि मैं कहूंगा कि स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, उसको मैंने डिनोट किया है b से, एंड स्पीड ऑफ द स्ट्रीम वो मैंने डिनोट किया है s से। ठीक है दोस्तों, अब मैं मानता हूं कि जो भाई जो जिधर में इस स्ट्रीम का फ्लो है उसी डायरेक्शन में इस बोट का भी फ्लो है। ठीक है, तो मैं कहूंगा, इसको मैं कहता हूं, मैं एक टर्म नाम देता हूं। ठीक है, एक टर्म होती है डाउन स्ट्रीम। ठीक है दोस्तों, डाउन स्ट्रीम यानी धारा की दिशा में। ठीक है, तो इसको मैं कह दूंगा आपसे कि b प्लस में s। ठीक है दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि भाई इस डायरेक्शन में तो इस स्ट्रीम का फ्लो है, बट इस बोट का फ्लो मैं इधर साइड में कर देता हूं। ठीक है, ये बी बोट है। ठीक है, तब मैं इसको नाम दूंगा अपस्ट्रीम। ठीक है दोस्तों, अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम यानी कि धारा के विपरीत दिशा में, इसको मैं डिनोट करूंगा b माइनस एस से। ठीक है दोस्तों, अब मैं यहां एक कॉन्सेप्ट और यूज करूंगा आपके लिए। भाई मान लेते हैं ये b प्लस एस है और मैं b माइनस एस, इन दोनों का रेशियो लूं, तो मैं यहां सी एंड डी का यूज करके यहां b और s लिख सकता हूं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये x अपॉन में y है, एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, या फिर a अपॉन b ले लीजिए। ठीक है, a अपॉन b है। तब मैं, अगर मैं इसको b अपॉन एस लिख दूं सी एंड डी लगा के, तो ये मेरा बन जाएगा a प्लस बी अपॉन में a माइनस बी। ये जो कॉन्सेप्ट है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैं इनको यूज करने वाला हूं इस लेक्चर में। ठीक है, आप ध्यान रखिए, बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है और बहुत मजा आने वाला है आपको। बिल्कुल कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों, अगर मेरे एफर्ट्स आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक का बटन प्रेस कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा, और सब्सक्राइब कीजिए एग्जाम मैथ्स को। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, ए मैन टेक्स 15 मिनट्स टू रो 16 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम विच इज 25% लेस देन द टाइम ही टेक्स टू रो द सेम डिस्टेंस अपस्ट्रीम। हाउ मेनी किलोमीटर्स कैन द मैन रो इन एन आवर। देखिए, एक घंटे में चली गई दूरी को ही हम स्पीड कहते हैं, तो यानी कि स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, आपको बी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, देखिए आप मुझे बताइए, यहां 25% लेस टाइम ले रहा है डाउन स्ट्रीम में। डाउन स्ट्रीम में ऑब्वियसली कम टाइम लेगा, तो मैं कह सकता हूं कि डाउन स्ट्रीम यानी कि बी प्लस एस अपॉन में बी माइनस एस। ठीक है, अगर मैं यहां से टाइम का रेशियो लूं इन दोनों केस में, तो ये कह रहा है 25% का मतलब होता है आपका 1/4। ठीक है, 4 यानी कि एक कम ले रहा है किसमें, डाउन स्ट्रीम में, यानी कि 3 ले रहा है डाउन स्ट्रीम में, अप स्ट्रीम में ले रहा है 4। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, क्योंकि दोस्तों आपको डिस्टेंस सेम गिवन है, यहां सेम डिस्टेंस गिवन है। ठीक है, इस सेम डिस्टेंस के लिए तो मैं कह सकता हूं कि यहां से स्पीड का रेशियो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 4/3 होगा। ठीक है, आप कहेंगे बिल्कुल। अब आप मुझे एक चीज और बताइए, बड़ी छोटी सी,
भाई मैं यहां से बी अपॉन एस निकाल सकता हूं सी एन डी लगा के। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कॉन्सेप्ट। बी अपॉन एस होगा आपका 4 और 3 7 अपॉन में, और 4 में से 3 गए तो 1। ठीक है दोस्तों, अब आप ध्यान से एक चीज और देखने वाली है आपकी, वो क्या कि अब मुझे एक चीज बताइए, अगर वो 15 मिनट में 16 किलोमीटर जाता है, ठीक है, तो मुझे बताइए 60 मिनट में कितना जाएगा। भाई 15 × 4 = 60, 16 × 4 = 64 किलोमीटर। तो मैं कह सकता हूं कि उसकी जो डाउन स्ट्रीम में स्पीड है वो 64 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, तो ये भाई ये इसकी स्पीड ही तो होगी डाउन स्ट्रीम में। अब आप मुझे बताइए डाउन स्ट्रीम में क्या होती है स्पीड, भाई बी प्लस एस होती है। ठीक है, तो यहां से मुझे बताइए 7 और 1 8, 8 की वैल्यू कितनी गिवन है आपको, 64। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूं, ध्यान से समझते चलिए। कितने गुना है, 8 गुना। आपसे पूछिए हाउ मेनी किलोमीटर्स कैन मैन रो, यानी कि एस की वैल्यू, तो यानी कि नहीं, आपसे पूछिए कैन रो इन एन आवर इन स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, यानी कि आपसे पूछिए 7 की वैल्यू, तो 8 गुना कितनी हो जाएगी, 7 8 56। ये आपका आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन ए। इससे बेहतर सॉल्यूशन आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है टू गो ए डिस्टेंस ऑफ 144 किलोमीटर अपस्ट्रीम, ए टेक्स 12 आवर्स while it takes her only 9 hours to row the same distance in downstream। देखिए यहां फिर से चर्चा हुई है सेम डिस्टेंस की। ठीक है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, ठीक है, एस की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है जी, देखिए भाई 144 किलोमीटर जाने में ये 12 घंटा लेता है अपस्ट्रीम में। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि यहां से बी माइनस एस आपको गिवन है कितना, भाई 12 12 12 144 होता है, यानी कि 12। और यहां ले रहा है ये डाउन स्ट्रीम में सेम डिस्टेंस को जाने में, यानी कि बी प्लस एस ये ले रहा है कितना, 9 घंटा। ठीक है, 9 घंटे, तो यानी कि 16 नंबर 144 यानी कि 16। अब यहां से आप एस नहीं निकाल सकते, बड़े आराम से निकाल सकते हो। एस क्या होता है भाई, दोनों का डिफरेंस बाई 2, तो यानी कि 16 में से 12 गए तो 4/2, यानी कि आंसर होगा आपका 2। ठीक है, ऑप्शन डी। प्यार से समझते चलिए, आपको बहुत मजा आएगा, मेरी गारंटी है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है द स्पीड ऑफ द बोट ए डाउन द स्ट्रीम इज 125% ऑफ द स्पीड इन स्टिल वाटर। देखिए ये क्या है, डाउन स्ट्रीम, यानी कि बी प्लस एस। ठीक है, अपॉन में स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, यानी कि बी। इन दोनों का रेशियो आपको गिवन है कितना, भाई 125% है, तो अगर मैं इसकी 100 मानता हूं तो इसकी 125, यानी कि मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 5/4। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आप यहां से बी अपॉन एस निकाल सकते हो। आप कहेंगे सर बिल्कुल निकाल सकते हैं, भाई बी अपॉन एस, भाई बी की वैल्यू तो आपको गिवन ही है 4। ठीक है, अगर बी की वैल्यू 4 है, टोटल 5 है, तो एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे 1। आप कहेंगे बिल्कुल सर। अब देखिए क्या कह रहा है आपसे, इफ दी इफ द बोट टेक्स 30 मिनट्स टू कवर 20 किलोमीटर इन स्टिल वाटर, भाई 30 मिनट लेता है वो 20 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करने में स्टिल वाटर में। ठीक है, देन हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कवर 15 किलोमीटर अपस्ट्रीम में। देखिए बोट टेक्स स्टिल वाटर में, यानी ये बी की कहानी है भाई, अगर वो 20 किलोमीटर 30 मिनट में जा रहा है तो 60 मिनट में कितना जाएगा, आप कहेंगे सर 40 किलोमीटर। तो मैं कह सकता हूं कि ये बोट की स्पीड है, यानी कि बी की वैल्यू कितनी है, 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आपसे पूछा है टाइम टेकन इन अपस्ट्रीम, ठीक है, 15 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करने में। भाई आपको गिवन है ये 40 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 4 की वैल्यू, बी की वैल्यू 4 की वैल्यू 40 है 10 गुना, तो मैं कह सकता हूं कि इस एक की वैल्यू 10 गुना कितनी होगी, आप कहेंगे 10। ठीक है, अब देखिए आपसे बोला है अपस्ट्रीम, तो आप मुझे बता सकते हैं कि यहां से बी माइनस एस कितना होगा, आप कहेंगे सर बी माइनस एस होगा 40 में से 10 गए तो 30। ठीक है, 30 किलोमीटर पर आवर, यही होगा। आपसे पूछा है टाइम 15 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करने में, तो समय बराबर होता है आपका दूरी बटे चाल, दूरी आपकी 15 किलोमीटर और
चाल है, आपने बी माइनस एस की बात करी है अपस्ट्रीम में, तो यानी कि 30, 15/30 यानी कि 1/2 घंटे। घंटे में आपसे आंसर पूछा था दोस्तों, ये देखिए घंटों में, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ए बोट कैन गो 60 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 12 घंटा 30 मिनट। इफ कैन गो 84 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 63 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 18 घंटा 54 मिनट। व्हाट इज द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर नियरेस्ट इंटीजर में पूछा है टू दी ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। देखिए अगर मैं बात करूं ना, ये वैसे तो हमसे बी की वैल्यू पूछी है स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, बट नियरेस्ट में पूछी है, तो यहाँ कंप्लीटली आपकी जो डिविजिबल होंगी नहीं संख्या है, तो ये अपने आप में बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन, लेंथी क्वेश्चन बनेगा, कैलकुलेटिव बनेगा। ऐसे क्वेश्चन को आप बाद के लिए छोड़िए, मेरी मानिए। ठीक है, फिर भी देखिए डाउन स्ट्रीम यानी कि मैं कह सकता हूं कि 60 अपॉन में बी प्लस एस प्लस में कितना है 40 अपॉन में बी माइनस एस, कितना 12.5 घंटे यानी कि 25/2। ठीक, सेकंड केस में आपको गिवन है 84 डाउन स्ट्रीम में है, यानी 84 अपॉन में बी प्लस एस प्लस में 63 अपॉन में बी माइनस एस, कितना है 18 घंटे 54 मिनट, यानी 18 प्लस में 54/60 यानी कि 6 नाम 54 और 6 दाई 60, तो 180 और 9 189/10। ठीक है, ये बना आपका। ठीक, अगर देखिए आप इसको इस तरीके से सॉल्व करने लगोगे तो बहुत महाभारत है। आप करिए क्या, पहले इनको आप 5 से ऊपर कट रहा है तो 5 से काट लीजिए, 5 से 12 अपॉन में बी प्लस एस प्लस में 5 से 5 8 40 अपॉन में बी माइनस एस बराबर 5 से कटेगा 5/2। ठीक, इसको आप काटिए, कितने से 21 से कट रहा है सीधा, तो ये बनेगा आपका 21 चौका 84, 4/बी प्लस एस प्लस में 21 63 3 अपॉन में बी माइनस एस बराबर 21 नम्मा 189 होता है 9/10। ठीक है दोस्तों, अब आप देखिए भाई, अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं इस पूरी इक्वेशन को, तो ये कितना बन जाएगा भाई, मैंने इसको 3 से गुना कर दिया तो 12, इसको 3 से गुना कर दिया तो 9, इसको 3 से गुना कर दिया तो 27। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं भाई, इसमें से मैं इसको घटा देता हूं। ठीक, तो देखिए 4 के 12 में से 12 कट जाएगा, ये तो आपस में कट जाएगा, ये तो आपस में कट जाएगा, तो ये 3 3 9, 9 में से 8 जाएगा तो 1/बी माइनस एस बराबर, यहां देखिए 9 तिया 27, 9 तिया 27/10 है, इसको भी 10 बनाइए, तो ऊपर नीचे 5 से गुना करिए, 5 5 25, 25/10, तो 27/10 में से 25/10 जाएगा तो 2/10 यानी कि 1/5। तो मैं कह सकता हूं यहां से भाई मेरी b माइनस एस निकल के आई है कितनी, 5। ठीक, अब मेरे को निकालनी है b प्लस एस। ठीक है, अब b प्लस एस निकालने के लिए आप करिए क्या, देखिए 5 से कौन सा कट रहा है, 5 से ये कट रहा है। ठीक है, आप इसमें b माइनस एस की वैल्यू रखिए, कितना बन जाएगा, देखिए भाई 60 बी प्लस एस प्लस में, यहां देखिए अगर मैं b माइनस एस की वैल्यू 5 रखता हूं तो 5 8 40। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, चलिए भाई यहां 8 आएगा, 8 को इसमें से घटाओगे तो आप 25 में से 8 दूनी 16 जाएगा, तो 25 में 16 गए तो 9/2 बनेगा, ये 9/2 बनेगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि इतनी कैलकुलेशन तो आप कर पाओगे। अब आप देखिए भाई 3 3 9, 3 से कटेगा 20 बार, तो ये कितना बना, 20 दूनी 40/3, तो यानी कि b प्लस एस की वैल्यू आई है आपकी 40/3। ठीक, आपको b की वैल्यू निकालनी है अब, तो देखिए इधर लिख देता हूं मैं भाई, b प्लस एस बराबर 40/3 और b माइनस एस बराबर है 5। तो आप क्या करोगे भाई, b निकालने के लिए आपको निकालनी है b निकालोगे तो आप इनका सम बाई 2। ठीक है,
तो यानी कि मैं इधर निकाल देता हूं 40/3 प्लस में 5 और बटे में निकालोगे आप 2, तो ये बनेगा 5 या 15 और 40 55 बटे में 6। तो लगभग में कितना आ जाएगा आपका कट के 9। आंसर होगा आपका 9। 9×54। तो बी की वैल्यू ही आपसे पूछी थी, 9 आंसर होगा ऑप्शन सी। तो देखिए अपने आप में कितना टिपिकल क्वेश्चन बन गया है ये। ठीक, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ए बोट स्पीड इन स्टिल वाटर इज 45 किलोमीटर पर आवर। बोट की स्पीड स्टिल वाटर में 45 किलोमीटर पर आवर है, वाइल द रिवर इज फ्लोइंग एट द स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर। तो मुझे बी की वैल्यू गिवन है कितनी, 45 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और एस की वैल्यू गिवन है कितनी, 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, द टाइम टेकन टू कवर ए सर्टेन डिस्टेंस, देखिए यहां डिस्टेंस सेम है, फिक्स है, अपस्ट्रीम इज 9 आवर मोर देन द टाइम टेकन टू कवर द सेम डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम। ठीक है जी, अब आप मुझे बताइए, अगर मैं यहां से b प्लस एस अपॉन में b माइनस एस लेता हूं तो कितना बनेगा भाई, 15, 45 और 15 60, और ये बनेगा 30। भाई 45 15 गए तो 30, यानी कि मैं कह सकता हूं कि रेशियो में 2/1। ठीक है, आप कहेंगे बिल्कुल। अब देखिए, क्योंकि दोस्तों ये स्पीड का रेशियो है, तो सेम डिस्टेंस के लिए टाइम का रेशियो कितना होगा, आप कहेंगे 1/2। ठीक है, अब देखिए भाई ये क्या है आपकी डाउनस्ट्रीम, ये क्या है अपस्ट्रीम, कितना टाइम है ज्यादा लग रहा है, 9 घंटे ज्यादा लग रहा है। आपके हिसाब से कितना ज्यादा लग रहा है, 1, तो 1 की वैल्यू 9 है। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं यहां से कि भाई 1 की वैल्यू आपकी 9 है, यानी डाउनस्ट्रीम में जो टाइम लग रहा है 9 घंटे, और ये अपस्ट्रीम का टाइम है, अपस्ट्रीम में जो टाइम लग रहा है वो लग रहा है 18 घंटे। ठीक है, ये घंटे। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस इन किलोमीटर, भाई दूरी बराबर होता है आपका चाल गुना में समय। ठीक है, तो आप कोई सा भी ले लीजिए, देखिए मैं ले लेता हूं भाई, ये ले लेता हूं डाउनस्ट्रीम का, तो यानी बी प्लस एस की स्पीड कितनी है आपकी, 60, इनटू में टाइम मुझे बता दीजिए कितना है भाई, डाउनस्ट्रीम में टाइम कितना लगा है आपका, 9 घंटे, ये रहा आपका 9 घंटे। ठीक है, तो इनटू में 9, डिस्टेंस बनेगी 9×54 540 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट पसंद आ रहे होंगे, अच्छे लग रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ ए मोटर बोट टू दैट ऑफ द करंट, यानी स्पीड ऑफ द बोट टू द स्पीड ऑफ द करंट या स्ट्रीम, इसका रेशियो आपको गिवन है कितना, 31/6। ठीक है दोस्तों, आप कहेंगे बिल्कुल। कह रहा है मोटर बोट स्टार्ट फ्रॉम ए पॉइंट एंड कवर्स ए सर्टेन डिस्टेंस अलोंग द करंट, कितने में, 4 घंटे 10 मिनट में। ठीक है, फाइंड द टाइम टेकन बाय द मोटर बोट टू कम बैक टू द इनिशियल पॉइंट। ठीक है जी, देखिए मोटर बोट स्टार्ट फ्रॉम ए पॉइंट एंड कवर्स ए सर्टेन डिस्टेंस अलोंग द करंट, ये क्या है, अलोंग द करंट, यानी कि ये है डाउनस्ट्रीम में लगा टाइम। ठीक है, आप मुझे बताइए यहां से मैं अगर बी प्लस एस अपॉन में बी माइनस एस निकालता हूं, 31 और 6 37, और 31 में से 6 गए तो 25। ठीक, देखिए दोस्तों ये क्या है आपका, ये स्पीड का रेशियो है। ठीक है भाई, ये मुझे गिवन है स्पीड का रेशियो। अब डिस्टेंस तो भाई सेम डिस्टेंस है, फिक्स डिस्टेंस है, उतनी जानी उतनी आनी, तो सेम डिस्टेंस के लिए मुझे बता सकते हो कि टाइम का रेशियो कितना होगा, आप कहेंगे सर 25/37 टाइम का रेशियो हो जाएगा। ठीक है, आप कहेंगे बिल्कुल। अब देखिए ध्यान से देखिए, आपसे बोला है यानी कि डाउन स्ट्रीम में जो टाइम लगा है वो लगा है 4 घंटे 10 मिनट। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि 4 प्लस में 1/6 लिख सकता हूं इसको, यानी कि 25/6 लिख सकता हूं। भाई 10/60 यानी कि 1/6, तो 4 प्लस में 1/6 25/6। अब ये क्या है, डाउन स्ट्रीम का टाइम, डाउन स्ट्रीम का टाइम है ये। ठीक है, मेरे हिसाब से डाउन स्ट्रीम का टाइम कितना है भाई, आप खुद ही देख लीजिए। भाई मेरे हिसाब से डाउन स्ट्रीम का टाइम है 25, तो 25 की वैल्यू 25/6 है। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि 37 की वैल्यू कितनी होगी, 37/6। ये क्या है, टाइम। ठीक है, आप कहेंगे बिल्कुल।
ये घंटे में है। आपसे बोला है फाइंड द टाइम टेकन बाय द मोटर बोट टू कम बैक, यानी कि यही पूछा है आप वापसी आने में, यानी कि ये अपस्ट्रीम में टाइम। तो इसको टाइम बदल लीजिए भाई, कितना बनेगा 6×36। 6×36 कंप्लीट हो गए, 1/6 को आप लिख लीजिए 10 मिनट। तो आपका आंसर होगा दोस्तों 6 घंटे 10 मिनट। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट पसंद आ रहे होंगे। ऑप्शन डी आपका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ए बोट कैन कवर 120 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड बैक इन ए टोटल ऑफ 30 घंटे। भाई ये कह रहा है 120 किलोमीटर जाने में, यानी कि अपस्ट्रीम में और डाउनस्ट्रीम में दोनों में, और 120 किलोमीटर ही डाउनस्ट्रीम में और अपस्ट्रीम में। ये अपस्ट्रीम में है, बराबर कितना समय लग रहा है भाई 30 घंटे। ठीक है। कह रहा है एंड 25 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 40 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 7 आवर्स। तो मैं कह सकता हूं कि डाउनस्ट्रीम में कितना है भाई 40 बी प्लस एस प्लस में, डाउनस्ट्रीम में अपस्ट्रीम में कितना है 25 किलोमीटर, तो यानी कि 25 अपॉन में कितना बी माइनस एस, इसमें लग रहा है आपको टोटल 7 घंटे। ठीक है, बराबर 7। दोस्तों आप इसको सॉल्व करने के लिए आपसे पूछिए हाउ मच डिस्टेंस विल बोट कवर इन 16 घंटे, यानी कि आपको बी की वैल्यू निकालनी है। ये स्पीड ऑफ द बोट हो गई, इनटू में 16 घंटे आपसे पूछिए ये डिस्टेंस। तो एक्चुअल में आपको बी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो देखिए इसमें आप हिट एंड ट्रायल भी लगा सकते हो, बट कोई बात नहीं, आप सॉल्व करिए। देखिए सॉल्व करने में भी कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी इसमें, क्योंकि आप करिए क्या, या तो आप इसको 3 से गुना कर लीजिए, ठीक है, या फिर आप इसको 3 से भाग दे दीजिए। ठीक है, तो मैं इसको, आज छोटी संख्याएं बन जाएंगी, मैं इसको 3 से भाग दे देता हूं। ठीक है, तो बनेगा आपका 40 अपॉन में बी प्लस एस प्लस में, ये बनेगा आपका 40 अपॉन में बी माइनस एस बराबर 10। और ये आपको ऐसे ही रहने दीजिए 40 अपॉन में बी प्लस एस प्लस में 25 अपॉन में बी माइनस एस बराबर 7। ठीक है दोस्तों, अब आप करिए क्या, ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटा दीजिए, इसमें से इसको घटा दीजिए। तो देखिए ये तो आपस में कट ही जाएगा भाई, 40 में से 25 जाएगा तो 15 अपॉन में बी माइनस एस बराबर 10 में से 7 जाएगा तो आपका बनेगा 3, 3 से कटेगा ये 5 बार, तो यहां से b माइनस एस की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 5। ठीक है दोस्तों, आप कहेंगे बिल्कुल। अब देखिए b माइनस एस की वैल्यू आपकी आ चुकी है 5। अब आप करिए क्या, कहीं भी रख दीजिए, चलिए मैं यहां रख देता हूं, छोटी संख्या है, तो ये बनेगा आपका 40 अपॉन में b प्लस एस प्लस में, भाई यहाँ 5 रखोगे तो 5 बनेगा। देखिए मैं डायरेक्ट ही लिख रहा हूँ, 5 रखोगे तो 5 पंजे 25 और 5 इधर जाके घट जाएगा 2 बनेगा ये। ठीक है, 2 से कटेगा ये 20 बार, तो ये बन गया आपका b प्लस एस बराबर कितना 20। ठीक है, अब देखिए यहां आ गया आपका b प्लस एस बराबर 20। अब आप देखिए आपके लिए काम कितना आसान हो गया, आपको निकालनी है b की वैल्यू। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, b की वैल्यू आएगी भाई दोनों का सम बाई 2, यानी कि 20 और 5 25/2। ठीक है, आप इसमें रख दीजिए, डिस्टेंस निकालनी है ना आपको। भाई b की वैल्यू आई है 25/2 इंटू में कितना 16, 16 कटेगा 8 बार, तो 25 अट्ठे 200, 200 आपका आंसर होगा दोस्तों, 200 किलोमीटर, ऑप्शन ए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ए बोट कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 80 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 8 आवर्स व्हाइल इट टेक्स 10 आवर्स टू कवर द सेम डिस्टेंस अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम व्हाट इज द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, यानी कि आपको बी की वैल्यू निकालनी है। ये चीजें आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए लैंग्वेज के साथ में ही। ठीक है, अब देखिए ए बोट कवर से डिस्टेंस ऑफ, देखिए 80 किलोमीटर 8 घंटे में, तो स्पीड कितनी आ गई भाई, ये क्या है डाउन स्ट्रीम में, तो मैं कह सकता हूं कि बी प्लस एस की वैल्यू आ गई आपकी 8 ढाई 80 यानी कि 10, और डाउन स्ट्रीम में टाइम ले रहा है 10 घंटे, तो मैं कह सकता हूं कि बी माइनस एस बराबर 10 अट्ठे 80 8। ठीक है,
आपसे पूछी है बी की वैल्यू, यानी कि ये बी स्पीड ऑफ द बोट, तो बी की वैल्यू आप निकालोगे दोनों का सम बाई 2, यानी 18/2, 9 आपका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी। इजी से क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है धर्मेंद्र कैन रो 80 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 110 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 13 घंटा। तो मैं कह सकता हूं कि बी प्लस में एस, यानी कि देखिए डाउनस्ट्रीम में कितना है 110, तो 110 अपॉन में बी प्लस एस, प्लस में 80 किलोमीटर अपस्ट्रीम में है तो 80 अपॉन में बी माइनस एस, बराबर कितना घंटा ले रहा है 13 घंटा टोटल। ठीक है, और दूसरे केस में 60 किलोमीटर अपस्ट्रीम और 88 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम 10 घंटे में, तो यानी कि 88 बटे में बी प्लस एस प्लस में कितना 60 अपॉन में बी माइनस एस बराबर 10। अब मैं आपको बताता हूं कि हिट एंड ट्रायल आप कैसे लगाते हो दोस्तों। भाई ये 110 है और ये 88 है, तो ये डेफिनेटली किसका मल्टीपल है, ये दोनों, ये 22 के मल्टीपल हैं। ठीक है, 22 का मल्टीपल बनाने के लिए आपको भाई यहां कहीं ना कहीं 22 बनाना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं देखिए पहला ही ऑप्शन उठाता हूं, मेरे से पूछिए क्या, व्हाट इज द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर ऑफ द करंट, यानी एस की वैल्यू पूछिए। अगर एस की वैल्यू को मैं 6 लेता हूं तो 16 और 6 22 होता है, बी मुझे 16 लेना पड़ेगा, 16 और 6 22, 22 पंजे 110। ठीक है, प्लस में यहां देखिए मैंने लिया ये 6 और ये लिया है 16, 16 में से 6 गई तो 10, 10 अट्ठे 80, 5 और 8 13। ठीक है, हो गया आपका 13, आप कहेंगे बिल्कुल। अब यहां देखिए 6, मुझे अगर ये मैच नहीं करता तो बाकी बाकी ऑप्शन चेक करते हैं, कुछ भी टाइम नहीं लगेगा आपको। अगर ये 6 है, ये 16 है, तो ये बनेगा 22 चौक 88, यानी कि 4 प्लस में यहां देखिए भाई ये 16 है और ये 6 है, 16 में से 6 जाएगा तो 10, 10 6 60, 6 और 4 10, ये हो गया आपका 10। तो आपका ये वेरीफाई हो गया। आपका जो आंसर होगा दोस्तों, स्पीड ऑफ द एस की स्पीड पूछिए, वो होगी आपकी 6। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए। बाकी तो आप वैसे तरीके से कर ही सकते हो, ये हिट एंड ट्रायल है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ए बोट कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 12 किलोमीटर इन 1 आवर अपस्ट्रीम। भाई 1 घंटे में जाती है 12 किलोमीटर, तो मैं कह सकता हूं कि ये इसकी स्पीड ही है। मैं कह सकता हूं कि ये क्या है, बी माइनस एस। कितनी है भाई, 12। और देखिए 45 मिनट में जाती है डाउन स्ट्रीम। भाई 45 मिनट को आप घंटे में ही बदल लीजिए ना। भाई अगर मैं डाउन स्ट्रीम की बात करता हूं बी प्लस एस की, तो भाई 12 किलोमीटर जाती है ये 45 मिनट में, और 45 को मैं 60 से भाग दे के घंटे में बदल लेता हूं, तो ये गुना में 60। ठीक है, अब देखिए 15 × 3 = 45, 15 चौका 60 और 3 चौक 12, तो ये 4 चौक 16, तो बी प्लस एस की वैल्यू आ गई 16। आपसे पूछिए फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट एंड स्ट्रीम इन किलोमीटर पर आवर। तो देखिए बी की वैल्यू आप निकालोगे तो दोनों का सम बाई 2, 16 और 12 28 का आधा 14। एस निकालोगे तो दोनों का डिफरेंस बाई 2, 16 में से 12 गए तो 4, 4 का आधा 2, तो ये आपके आंसर होंगे 14 और 2, ऑप्शन 3 आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है बोट इज रनिंग अपस्ट्रीम टेक्स 10 आवर्स टू कवर ए सर्टेन डिस्टेंस। ठीक है, व्हाइल इट टेक्स 7 आवर्स टू कवर द सेम डिस्टेंस रनिंग डाउनस्ट्रीम। ठीक है, तो देखिए भाई बी प्लस एस और अपॉन में बी माइनस एस, तो यहां मुझे टाइम का रेशियो गिवन है कितना कितना सेम डिस्टेंस के लिए। भाई ये 7 घंटे तो ले रहा है डाउनस्ट्रीम में और अपस्ट्रीम में ले रहा है 10 घंटे, यही ले रहा है। अब मुझे बता सकते हो कि सेम टाइम सेम डिस्टेंस के लिए स्पीड का रेशियो कितना होगा। आप कहेंगे सर 10/7 हो जाएगा। ठीक है, 10:7। ठीक है, आपसे पूछा है व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ द बोट टू दैट ऑफ द स्पीड ऑफ द करंट। मैं अभी बता चुका हूं आपको दोस्तों। आप करिए क्या, इसमें लगाइए सी एन डी। भाई ये बी प्लस एस और बी माइनस एस की वैल्यू तो आपने निकाली है, तो यहां से बी अपॉन में एस निकालिए, तो कितना बनेगा 10 और 7 17, और 10 में से 7 गए तो 3, तो 17:3 आपका आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इफेक्टिव स्पीड ऑफ बोट इज 15.2 किलोमीटर पर आवर अगेंस्ट दी स्ट्रीम। तो मैं कह सकता हूं कि ये बी माइनस एस की वैल्यू गिवन है मुझे कितना 15.2 किलोमीटर पर आवर में है। ठीक है, एंड 20.8 अलोंग दी स्ट्रीम।
तो मैं कह सकता हूं कि ये मुझे गिवन है बी प्लस एस कितना 20.8। ठीक। आपसे पूछा है द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, यानी कि एस की वैल्यू पूछी है। तो मैं क्या बता चुका हूं आपको, भाई दोनों का डिफरेंस बाई 2 लीजिए। 8 में से 2 गए तो 6, 20 में से 15 गए तो 5/2। ठीक है, कितना बनेगा 2.8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, किलोमीटर पर आवर में ही है ये सब, तो आंसर होगा आपका ऑप्शन 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ए बोट गोज 20 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 8 आवर्स। तो मैं कह सकता हूं कि 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम में है तो बी प्लस एस, प्लस में 20 किलोमीटर अपस्ट्रीम में है तो 20 अपॉन में बी माइनस एस, और टोटल टाइम लग रहा है 8 घंटे। सेकंड केस में देखिए 5 घंटे में 15 किलोमीटर अपस्ट्रीम और 22 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। तो मैं कह सकता हूं कि 22 किलोमीटर बी माइनस एस, प्लस में आपका 15 किलोमीटर अपस्ट्रीम में है तो बी माइनस एस, बराबर टाइम लग रहा है टोटल 5 घंटे। ठीक। आपसे पूछे डिटरमाइन द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, तो यानी कि आपको बी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, देखिए दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये 44 है और ये 22 है, तो डेफिनेटली ये दोनों किससे कटने वाले हैं, 22 और 11 से। ठीक है, अब आप देखिए, आपसे पूछे बी की वैल्यू, अगर आप पहला ऑप्शन 6 लेते हो, ठीक है 6 लेते हो, तो आपको इसकी वैल्यू, एस की वैल्यू लेनी पड़ेगी 18, जो कि माइनस में हो जाएगी। ठीक है भाई, यहां 6 में से एस घटाओगे तो ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, आप इसको अगर 22 बना रहे हो तो 11 बना रहे हो तो 6 और 5 ले लीजिए। 6 और 5 11, 4 बनेगा, और 6 में से 5 गए तो 1। ठीक है, 6 में से 5 गए तो 1, तो यानी कि 20 और 4 24 बन जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो पहला ऑप्शन कट गया। अब मैं 10 लेता हूं भाई, अगर मैंने ये 10 लिया है तो इसको 1 लेना पड़ेगा 11 बनाने के लिए। ठीक है, तो 10 और 11 चौक 44 4, और 10 में से 1 गए तो 9 20, 20 9 से कटता नहीं है, तो ये मेरा दूसरा ऑप्शन भी कट गया। ठीक है, अब देखिए अगर आपके ऑप्शन मैच नहीं कर रहे तो आपको कितना टाइम लग रहा है चेक करने में, कुछ भी नहीं। ठीक है, 8 देखिए, अगर मैं 8 लेता हूं तो मुझे ये 3 लेना पड़ेगा। ठीक है, 8 और 3 11 चौक 44, प्लस में यहां देखिए 8 में से 3 जाएगा तो आपका 5 5 चौक 20, 4 और 4 8 हो गया, बिल्कुल। यहां देखिए भाई 8 में से 3 जाएगा, ये लिया है आपने 22 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम है ये। ठीक है, तो यहां देखिए 8 और 3, 8 और 3 11 दूनी 22, यानी कि 2 बना, प्लस में 8 में से 3 गए तो 5 15, 3 और 2 5, ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो आपने बी की वैल्यू 8 मानी है, तो आपका जो आंसर होगा वो होगा 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन 3 आंसर होगा दोस्तों आपका। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है क्वेश्चंस के। तो दोस्तों ये क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे बोट एंड स्ट्रीम के। मैं उम्मीद करता हूं कि ये इतने कम क्वेश्चंस में आपने बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स जाने होंगे, आपको कॉन्सेप्ट अच्छे लगे होंगे। दोस्तों मेरे एफर्ट पसंद आ रहे हैं तो लाइक का बटन प्रेस कीजिए, अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो। मैं इतनी मेहनत आपके लिए कर रहा हूं तो आपका भी फर्ज बनता है, शेयर करिए अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा, और हाँ कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा दोस्तों। हर लेक्चर की पीडीएफ के लिए मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। आप सॉल्यूशन तो देख ही रहे हो, बट इसका सॉल्यूशन आपको पीडीएफ में भी मिल जाएगा इस टेलीग्राम चैनल पर, तो कितना बेहतर होगा, आप ज्वाइन करिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। थैंक यू सो मच।